Hello everyone, this is Nandini and today we'll be talking phrases which would be helping you to get good marks in speaking and writing. ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का संतुलन मिले और आपको पता चले कि कैसे ये सेंटेंस डेली लाइफ में आप हिंदी में कन्वर्ट करके अपने दिमाग में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज ये आपको जो लेसन है ये आपको बैंड 9 के करीब ले जाएगा बोथ इन स्पीकिंग एंड इन राइटिंग। तो सबसे पहला फ्रेज हम यूज करेंगे सेट अप। सेट अप मतलब टू एस्टैब्लिश और अरेंज समथिंग। वी नीड टू सेट अप अ ट्रेनिंग विद द एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रेनिंग को सेटअप करना है, मतलब हमें उनके साथ ट्रेनिंग को अरेंज करना है या हमें एक सेटअप बनाना है जहाँ पे हम सारे एम्प्लॉयज़ को एक ट्रेनिंग दे सकें। तो सेटअप का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश और अरेंज समथिंग। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश या जैसे हमें कंपनी सेटअप करनी है, सो वी वांट टू सेट अप अ कंपनी with certain number of employees. So this is where you will use setup. Call off, to cancel or terminate something. मतलब आपने उस चीज़ को टर्मिनेट कर दिया या कैंसिल कर दिया। कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ द ट्रेनिंग, कॉल ऑफ द एनीथिंग जो आप कैंसिल और टर्मिनेट करना चाहते हैं। They had to call off the event due to bad weather because मौसम अच्छा नहीं था, तो इसलिए they have to call off that event, और या maybe they have to call off that training, maybe they have to call off that visit because वो चीज़ हो नहीं पा रही थी because of the bad weather। तो हम उस situation में call off use करेंगे। run into, to encounter or something unexpectedly। आप किसी चीज़ को expect नहीं कर रहे थे और वो हो गया। I run into an old friend at the mall. I ran into an old friend at the mall, or I ran into an issue जो आप in solving a puzzle, like you were not expecting, you think you are a champ in that, but you run into some unexpectedly thing, तो आप वहाँ पे run into use कर सकते हैं। Get in, to enter or arrive at a place. What does your train get in? What time does your plane get in? मतलब आपका जो प्लेन है या ट्रेन है या मीटिंग, किस भी चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं गेट इन, मतलब आप उस पे कर रहे हो। कैन आई गेट इन टू द रूम, आप इसलिए भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्या मैं रूम के अंदर आ सकता हूँ। तो किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे एंटर और अराइव एट अ प्लेस होगा या इवेंट होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रिंग आउट, टू कॉज और मेक समथिंग हैपन। The new security policy will bring out significant changes. Bring about मतलब आप किसी चीज़ में से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, पर कुछ होगा। To cause मतलब that will cause you something. The new security policy or the new policy will bring out significant changes. मतलब जो न्यू पॉलिसी है वो कुछ अचंभे चेंजेस लेके आएगा या सिग्निफिकेंट चेंजेस। सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही जो नोटिस किए जाने वाले चेंजेस लेके आएगा। टेक ऑन, टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज। ही डिसाइडेड टू टेक ऑन द न्यू जॉब डिस्पाइट दिस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया या मैंने चैलेंज कर लिया। आई टेक ऑन द चैलेंज टू ड्राइव, I take on the challenge to hike in a mountain. I take on this challenge, और मैं कोई I take this responsibility. I take on this responsibility. तो आप किसी भी चीज़ को जहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चैलेंज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यू एरिया है, तो आप टेक ऑन यूज़ कर सकते हैं। पुट अप विथ, आपने उसके साथ टॉलरेट करना या आप उसको एंड्योर करना मान लिया आपने। आई कैन पुट अप विथ द नॉइस फ्रॉम द फैक्ट्री। शायद आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो जिसके साथ आपने चेंजेस आपको ने पुट अप करने शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी बोल सकते हैं कि आई पुट अप विद दिस नॉनसेंस विच आई हैव इन माई लाइफ, और आई पुट ऑफ विद दिस नॉइज विच आई गेट फ्रॉम द मॉल और अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो उस जगह पे आप पुट अप विथ यूज़ कर सकते हैं। फाइंड आउट, टू डिस्कवर और लर्न समथिंग। आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम फॉर द ट्रेनिंग। मुझे कुछ निकालना है, मुझे कुछ समय निकालना है, मुझे कुछ सीखना है, या मुझे फाइंड आउट करना है कि
what was our ancient people used to look like I need to find out how our ancestors used to look like. तो आप उस चीज पे आप find out को यूज कर सकते हैं. Give back, to return something that was borrowed or taken. आप किसी भी चीज को, जो भी आपने कुछ लिया था उधार पे या आपने उसको खरीदा था, आप उसको गिव बैक करना चाहते हैं. कैन यू गिव बैक माई iPad when you are done using it? क्या आप मेरा iPad रिटर्न कर सकते हो जब आप उसका काम आपका ख़त्म हो जाए? कैन यू गिव माई कंप्यूटर बैक? कैन यू गिव माई पर्स बैक? कैन यू गिव योर लोन बैक? मतलब आप कुछ भी जो आपने बोरो या टेक किया है, आप उसको गिव बैक करने के लिए करते हैं. लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग. द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर. लुक इनटू का मतलब है कि आप उसके अंदर डीप डाइव करके देखेंगे और समझेंगे और फिर इसका एक निष्कर्ष निकालेंगे. Like I will look into this change and understand how I can implement in my company. मैं इस चेंज को देखूंगा और उसका निष्कर्ष निकालूंगा कि मैं उसको अपनी नई कंपनी में कैसे यूज कर सकता हूँ. Get out, to leave or exit from a place. Let's get out for a visit. Let's get out for a driving. Let's get out of here before it starts snowing. मतलब चलो अब यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि यहाँ पे बारिश हो जाए, स्नो हो जाए. Show up, to arrive or appear at a place or event. She didn't show up for the class. She didn't show up for the job. She didn't even show up for, like, आप जहाँ पे arrive और appear करने की बात आती है एक इवेंट पे, जैसे आप लिखेंगे she didn't even show off to my marriage. वो मेरी शादी पे नहीं आई. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. He didn't show off on my marriage. मेरा दोस्त, my friend didn't show up on my marriage. मतलब मेरा दोस्त वहाँ पर आया ही नहीं उस इवेंट पे या प्लेस पे. तो आप इस टाइम पे ये वाले फ्रेज यूज कर सकते हैं. और आप इस सारे मैसेजेस को कैसे कर सकते हैं, मैं एक बार जल्दी से इनको समराइज कर दूंगी जो फ्रेजेस आज हमने सीखे हैं, ताकि आप उनको अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में डेली यूज कर सकें. टर्न ऑन, टू एक्टिवेट और स्टार्ट समथिंग. पुट ऑफ, टू पोस्टपोन और डिले समथिंग. गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और इमोशनल सेटबैक. ब्रिंग इन, टू इंट्रोड्यूस और जनरेट इनकम. Set up, to establish or arrange something. Call off, to cancel or terminate something. Run into, to encounter something unexpectedly. Get in, to enter or arrive at a place. To bring about, to cause or make something happen. Take on, to accept a new responsibility or challenge. Put up with, to tolerate or endure something. Find out, to discover or learn something. तो आप इन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं. अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है या कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं मैं हिंदी और इंग्लिश में इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको हेल्प कर पाऊँ किसी भी वे पे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट, लॉट ऑफ शॉर्ट्स विच यू कैन वॉच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. दिस इज नंदिनी.